नमस्कार, मैं शालिनी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में भगवान प्रकट हो। भगवान को जब आप और हम प्रकट करने की बात करते हैं तो कैसे करते हैं? आप और हम सुबह मंदिर में पूजा करते हैं, कोई शाम को करता होगा, कोई दोपहर में करता होगा, जिसका जो भी समय निर्धारित है। लेकिन इस अभियान में तो भगवान को प्रकट होने के लिए कहा जा रहा है कि कोई समय नहीं है। एक और बात आती है कि जब भगवान को प्रकट होने के लिए कहा जाता है तब एक भजन की बहुत ही सुंदर सी पंक्तियां हैं कि भीतर के पट खोल तो है पिया मिलेंगे, यानी कि जब हम अपने मन के भीतर के पट खोलेंगे तो हमें ईश्वर के दर्शन होंगे। लेकिन फिर से वही बात आती है कि इस अभियान में तो कहा जा रहा है कि भगवान प्रकट हो, भगवान प्रकट हो, भगवान प्रकट हो बोलने पे मिलेंगे, और वो भी ये भी नहीं पता मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये दोनों बातें कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी विरोधाभासी लग रही हैं, लेकिन इसका जरूर कोई ना कोई जवाब होगा, क्योंकि जितना इस अभियान को मैंने अब तक समझा है, यहाँ पर जो भी बातें कही गई हैं वो वाकई में हमारी सोच और हमारी समझ से परे होती हैं। लेकिन जैसे ही वो एक बार हमारे कानों में डलती है, हमें लगता है यही वो सत्य है जिसे आप तक पहुँचाना आवश्यक है। तो आइए आज एक बार फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और देने के लिए इस प्रश्न का उत्तर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पवन कुमार चौधरी जी। आइए सबसे पहले स्वागत करेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, भगवान प्रकट हो बोलने से भगवान प्रकट होंगे या अपने भीतर के अपने मन के पट खोलने से भगवान प्रकट होंगे? जी, बहुत सुंदर आप उस गाने की तरफ इंगित कर रहे हैं। बिल्कुल। जो बहुत ही एक प्रचलित बच्चा के मुंह पे ये गाना है और सब लोग ये इसका बहुत ही आनंदमय, बहुत सुंदर गाना है। भीतर के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। बिल्कुल। और इसका सीधा सीधा सा सिंपल सा उत्तर है कि भगवान अंदर हैं, और अंदर के अंदर अपन अंदर के जो पट हैं भगवान के अंदर के, जो भी वो हम अंदर अपने प्रवेश करेंगे तो अंदर हमें भगवान के अवश्य दर्शन होंगे। अवश्य भगवान अंदर है, और उसे बाहर खोजने से क्या होगा, ये सब सो मेनी थिंग्स विच वी ऑलवेज लिसन फ्रॉम ऑल द वेयर्स। बिल्कुल सही कहा, भीतर के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। इसमें हम लोग हमारा एक उस पिता से या एक छोटा सा निवेदन है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है मिलना। भीतर के पट खोलता हूँ तो तू भीतर बैठा है, और मैं कैसे भी कैसे कर करके जो भी उसके लिए काम को जीतो, क्रोध को जीतो, यूं कर करके जो उसके साधन है मैं कर करके भीतर जाता हूँ, अपने भीतर झांकता हूँ। आप बोलो भीतर झांकता हूँ तो भीतर का मतलब इसका आध्यात्मिक होगा ये भी, क्योंकि अपन डॉक्टर रोज इसके ऑपरेशन करते हैं तो कोई भीतर भगवान नहीं दिखता है, तो ओपन फैक्ट है। लेकिन उस भीतर से मतलब ये है कि हमारे अंदर वह शक्ति है, वह सत्ता है, और उसे पहुँचने, उसे हम अंदर जा कर करके उसे हम प्राप्त कर सकते हैं भीतर के, अगर हम पट खोलें तो। अगर मैं आपसे मिलना चाहूँ तो दो तरीका हो सकता है, या तो मैं आप तक चले जाऊँ तब भी मैं आपसे मिल लूँगा। दूसरा तरीका है कि आप मुझ तक आ जाओ, तब भी आप। एक तरीका ये है कि मैं भीतर के पट खोलूं और मैं अंदर भगवान दिख गया, अंदर भगवान से मिल लिया, बड़ा आनंद आ गया, बात खत्म हो गई, चलो भैया मिलाप हो गया। तो उसमें वही पिछली बार बात करी, वो बात है कि भीतर के पट खोलने की जवाबदारी किस पर आई? मुझ पर आई। बिल्कुल। भीतर के पट खोलो भाई। अब वो कैसा पट है, कैसे वो खुलेगा, कैसे क्या है, उसके लिए कौन सा ज्ञान प्राप्त करो, उसके लिए सुबह उठ करके बहुत ध्यान लगाओ, ये करो वो करो, हजार तमाम चीजें मतलब कि उस पट को खोलने की प्रक्रिया क्या है, पहले तो यही बात हो जाएगी, फिर उसे हम जानेंगे, फिर हम उस पर कार्य रूप में परिणित करेंगे। वही बात आ गई, जतन करो। बिल्कुल। तो जतन कर करके हम भीतर का पट खोलेंगे। एवरीथिंग माई साइड, कि मुझे पट खोलना है, तब मैं अंदर पहुंचूंगा, अंदर मुझे मिल जाएंगे। अब मिलना ही तो है, उद्देश्य ही वही है। उद्देश्य वही है। अब मैं तो भीतर के पट नहीं खोल पा रहा हूँ। हेलो हेलो, आर यू देयर? यस यस यस, हेलो हेलो, टेस्टिंग, हेलो। भगवान अंदर है ये तो सब बोलते हैं। तो हम उससे कहते हैं भगवान
तू बाहर आ जा ना, हाँ मैं भीतर जाऊं या तू बाहर आए, बात क्या फर्क पड़ता है, मिलना है ना, मिल गए ना अपन। बिल्कुल। मैं असमर्थ हूँ, मैं अंदर जाऊंगा, 1000 लफड़े आएंगे, ये आया वो आया, उधर फिसल गया, इधर फिसल गया, इधर ये दरवाजा नहीं खुला, उसकी चाबी नहीं मिली, वो उसकी चाबी वहां पे लगाई, गलत लगा दी, लगाई मिल भी गई तो गलत घुमा दिया, बराबर नहीं घुमाया, ये वो 1000 लफड़े। तू आ जा ना। वही जो आप एक उदाहरण अक्सर देते हैं कि अगर हमें किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलना है तो हमें कई जतन करने होंगे, और अगर वो हमसे मिलेगा तो वो तुरंत मिल सकता है। तो भगवान है वो, भगवान परम समर्थ, सर्वसमर्थ, वो मैं उससे माथापच्ची कर करके भीतर जाऊं, उससे मिलने जाऊं, तू ही बाहर आ जा ना प्लीज, हेलो हेलो प्लीज कम बेयर, भगवान प्रकट हो जाए। तो ये सिर्फ एक मूर्खता भरी पुकार है, और मेरा पिता समर्थ है, हर तरीके से समर्थ है, सुनता है, समर्थ है, करीब है, सब कुछ है, फिर मैं क्यों माथापच्ची करूं? ये दरवाजा खोलो, ये इधर डोर खोलो, ये अंदर जाओ, बाहर जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, इधर ध्यान लगाओ, उधर ध्यान लगाओ। हाँ, these are थिंग्स आर पॉसिबल, 100% पॉसिबल। भीतर के पट खोल करके भीतर कितने अपने संत महापुरुष जाते हैं, अंदर उनको बड़ा आनंद आता है, भगवान के दर्शन होते हैं। मेरा लेकिन भगवान हर कोई तो नहीं पहुंच पाता, नहीं पहुंच पाता। ये एक सत्य है, हकीकत है। हम जैसे हर कोई, और हम जैसे कि अगर मान लो हर मानव भी पहुंच पाए तो हर चींटी, कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता बिल्ली, हर वो कैसे पहुंचेगा? वो कैसे भीतर के पट खोलेगा? बिल्कुल। तो क्या हम उस पिता से एक निवेदन नहीं कर सकते? भगवान 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 सबको दिखते प्रकट रहे, बिल्कुल सबको दिखते प्रकट रहे। एक मूर्खता भरी पुकार एक नहीं कर सकते हैं तो हम एक आवाज तो चिल्ला तो सकते हैं ना, आवाज तो दे ही सकते हैं अपने पिता को, और वो सुन रहा है, आपने सुन लिया, हमारा काम हो गया। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट रहे। मैं तो ये कहूँगा 1 मिनट अगर आप भी हमारे साथ में एक पुकार लगाना चाहें, बिल्कुल 1 मिनट के लिए हम आवाज़ लगाते हैं, कैसे भी जैसे भी, वो हर भाषा समझता है। माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, 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 माँ बापू। आप बोलोगे ये हाथ साथ में क्यों हिला रहे? यूं ही एक मतलब वो कण कण में है ना, तू यहाँ पर मौजूद है, तुझे हिला रहा हूँ, हिल हिल हिल, भगवान 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 प्लीज़ प्रकट रहे भगवान। हाथ मत हिलाओ, मुँह से मत बोलो, उसे सब भाषा समझ में आती है, लेकिन एक किसी भी तरीके से, किसी भी भाषा में, किसी भी वक्त एक उसे आवाज़ दे, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे। ऐसे बोलते बोलते संसार से एक दिन बिल्कुल चले जाएंगे, लेकिन तुझे पुकार के जाएंगे। तुझे जितना बन पाता है, जितना कभी कभी याद आ गया, ये भी नहीं कि भाई हरदम पुकार के जाएंगे, नहीं पुकार पाएंगे। जब कभी याद आई तुझे एक आवाज़ दे दी, बस जितना बना उतना तो कर ही ले। बिल्कुल, जब याद आई, जहाँ याद आई, जिस वक्त भी याद आई, उस परम सत्ता को एक आवाज़ दे दी। उसके लिए कहीं जाने के लिए नहीं कह रहे, किसी समय को निर्धारित करने के लिए आपसे नहीं कह रहे, ना ही ये कह रहे हैं कि सारा काम छोड़ छाड़ कर आप उस परम सत्ता को पुकारिए। बिल्कुल नहीं, पहले जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें आप उन्हें पूरा कीजिए, और उसके बाद समय मिलता है, याद आती है, तो उस परम सत्ता को एक आवाज़ दे दीजिए, इस अभियान का हिस्सा बन जाइए। क्योंकि अभियान अपने आप में कुछ और नहीं है, बस यही है जो हम आपसे लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बस एक आवाज़ दीजिए और इस अभियान का हिस्सा बन जाइए। मैं नहीं कहता हूँ कि ये अभियान का कोई अभियान चला है, उसके तुम हिस्सा बन गए, अभियान सफल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये अभियान भी नहीं है, ये कोई अभियान नहीं है। हम लोग कोई ऐसा कोई, चलो ठीक है, ऐसे एक सिंपल लैंग्वेज में कह दिया गया कि अभियान है। ये अभियान भी नहीं है। ये भाई आपकी गाड़ी कहीं पे खड़ी हो गई, गांव में रुक गई, आप है ना, आप क्या देखते हो, चौपाल में 3 आदमी बैठे हैं, उनसे कहो कि भैया मेरी गाड़ी रुक गई है, ज़रा धक्का लगा दे। उसने भी धक्का लगा दिया। भगवान प्रकट हो हम कह रहे हैं, और हमारे भाई से कह रहे हैं भैया एक आवाज़ तू ही लगा दे। और ये तेरा भी पिता है भगवान, मेरा अकेले का थोड़ी है। और अगर प्रकट हो भगवान तुझे पहले आनंद दे, और वह क्योंकि मेरे अकेले का पिता नहीं है, तो ये एक मिशन भी नहीं है, ये एक, मेरे ख्याल से ये सबकी ज़रूरत है, हम सब की ज़रूरत है। हम सब ऑलरेडी इसके हिस्से हैं, भगवान के सब बेटे हैं, और भगवान इस अभियान के अंदर सब ऑलरेडी जुड़े हुए ही हैं। ऐसा नहीं कि कोई फॉर्म भरना है या किसी ने पुकार लगाई तो इस अभियान का हिस्सा हो गया।
जिसने नहीं पुकार लगाई वह भी इस अभियान का, उस पिता का, उस मालिक का बेटा है। सब उसके बेटे हैं, सब उसको सबको दिखते वो प्रकट रहे, ये पुकार रहे हैं और सबसे निवेदन कर रहे हैं भाई एक आवाज़ आप भी लगा दो। इसे कोई बिल्कुल अभियान बोल करके नहीं है ये, बस एक आवाज़ लगाने के लिए यहाँ पर हम कह रहे हैं। अगर आपको वक्त मिलता है तो आप एक आवाज़ लगा सकते हैं। तो ये फिर से कहूँगी कि भगवान प्रकट हो, भगवान प्लीज़ प्रकट हो। अगर आप बोल सकते हैं तो बोल लीजिए, जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे पवन जी लगातार बोल रहे हैं। और उनका यही कहना है कि यहाँ पर हम ये नहीं कहते कि हम आवाज़ देंगे और भगवान आएंगे। वो तो खुद कहते हैं कि ये एक मूर्खतापूर्वक अभियान है, ये एक बहुत ही मूर्खतापूर्वक कोशिश है। बस एक कोशिश है, ये कोशिश है हमारी तरफ से नाकामयाब कोशिश। बिल्कुल नाकामयाब कोशिश। हमें नहीं पता कि हम कैसी बातें कर रहे हैं, ये आपको भी लग रहा होगा, लेकिन आवाज तो दे सकते हैं क्या आप? और हम आवाज नहीं देते हैं, बिल्कुल देते हैं। किसी की किडनी फेल हो गई तो क्या वो सोचता है कोई आवाज देने में कोई कि पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन वो आवाज देता करेगा है या नहीं करेगा, मेरा भाई बीमार है, तो सेम वे। बिल्कुल as simple as that। बिल्कुल not complicated, we cannot make it complicated, it is no way complicated, it's a simple पुकार। ये एक प्रेयर है, एक प्रेयर है, एक अरदास है, एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है। मालिक प्रकट हो जा, माँ बाप प्रकट हो जा, तू यहाँ पे सुन रहा है, मैं तुझे और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ? आई एम लिटरली डाइंग, मैं हर क्षण मर रहा हूँ। एंड बिलीव मी, अगर मेरी समझ लीजिए, आई एम नाउ 55 एंड मैं 56 साल या 57 साल से 60 साल, मैं कहता हूँ 70 साल के बाद में मरता है तो आदमी बोलता है अच्छा हुआ मर गया, दुख नहीं पाया। बिल्कुल दुख नहीं पाया, अच्छा हुआ मर गया। तो अगर मान लीजिए 70 साल 60 साल गिने तो ऐसे 80-85% तो मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम उसे एक आवाज़ दे दें भैया चलते चलते। बिल्कुल बिल्कुल, और आवाज़ देने के लिए यहाँ पर हम हैं। चलिए आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकर फिर से एक नया एपिसोड, लेकर फिर से एक सुंदर सी चर्चा, एक बार फिर से एक ये कह सकते हैं मूर्खतापूर्वक कोशिश, हम होंगे हाजिर। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त, अभी के लिए दीजिए हमें आज्ञा। आप सबसे आज्ञा लूँ, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी पवन जी का, जीवन की सत्यता से जोड़ने के लिए मैं आपका दरअसल धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोई सत्यता से नहीं जोड़ता, ये मेरी अपनी सबकी ज़रूरत है। जी बिल्कुल, धन्यवाद।